हाय गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ट्रेनिंग। और हम आज पढ़ने वाले हैं सेकंड बेसिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो बेसिक्स होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के। तो एक्टिव डायरेक्टरी हमने फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डीप डाइव करेंगे। और हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में और हम फिज्मो रोल्स की बात करेंगे। तो पहले होते हैं हम ग्विड्स। तो ग्विड होता क्या है? एक ग्विड एक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि एक 128 बिट की टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है, जो कि एक आईडी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की आईडी, जो आपको एक आईडी कार्ड देते हैं। तो वो आईडी कार्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं पार्शियल इंफॉर्मेशन से बना होता है, जो कि ग्लोबल आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन भी होती है उसके अंदर। आईडी किस में हार्डवेयर में यूज हो सकती है, सॉफ्टवेयर में यूज हो सकती है, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और हर चीज में। अब आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हमारा कंप्यूटर है वो नाम में बात नहीं करते, जैसे हम इंसान नाम में बात करते हैं, जैसे हम लोगों के नाम याद कर पाते हैं। पर एक सर्वर, एक कंप्यूटर, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, किसी भी चीज़ को, इवन आपकी स्मार्ट वॉच तक, हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखती है। कोई भी कंप्यूटर में आप एक कुछ चीज़ डालेंगे, एक्चुअली हम सर्वर की बात कर रहे हैं अभी। तो अगर हम सर्वर में कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, डालते हैं, यूज़र नेम डालते हैं, प्रिंटर डालते हैं, तो हर चीज़ का एक खुद का एक ऑब्जेक्ट नेम होता है। और ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है? आईडी नेम। और वो आईडी होती है बेसिकली ताकि वो आईडी को मैनेज कर सके और उसको इधर से उधर भेजना हो या फिर कुछ भी फंक्शन करना हो तो उसके लिए। अब जियो आईडी दिखती कैसी है? अब ये देखिए कितनी बड़ी आईडी है। तो ये आईडी जो है, इसके अंदर पार्टीशंस होते हैं। इसमें ग्लोबल आईडी क्या होती है कि पूरा ग्लोबल आइडेंटिफायर होता है इसके अंदर। एक डोमेन आईडी होती है इसके अंदर और ग्लोबल आईडी का मिक्सचर होता है। और इसमें एसआईडी भी होती है। अब एसआईडी क्या होती है वो उससे पहले हम बात करने से पहले हम बात करेंगे स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है? अभी हमने बात की ग्लोबल आइडेंटिफायर, जो कि एक आईडी होती है एक तरीके की। दूसरी हम बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा होती क्या है? अब हम बात करने वाले हैं फिज्मो रोल्स की। तो उसमें से एक स्पेशल रोल आता है स्कीमा रोल, जो कि एक फॉरेस्टफाइड रोल है। तो स्कीमा होती क्या है? एक स्कीमा एक तरीके का एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है एक तरीके का, जो बताता है यार कि ये फॉर्मेट, ये प्रोसीजर रहेगा इस पर एक चीज़ के लिए। जैसे कि आपने एक यूज़र नेम बनाया और वो यूज़र नेम के लिए ऐसा ऐसा स्टेप्स होने चाहिए थे, उसका नाम ऐसा होना चाहिए था, उसका उसकी डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए थी, और उसका नंबर ऐसा होना चाहिए था, और उसकी कहाँ लोकेशन होनी चाहिए थी। ये ऑब्जेक्ट बन भी सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके क्या कंडीशंस है। एक तरीके का एक जैसे रूल होता है। जैसे जैसे आपका टीसीपी आईपी, जैसे मान के चलिए एक तरीके का रूल है ना कि एक पैकेट यहाँ से वहाँ कैसे पैकेट फ्लो करेगा। एक तरीके का रूल है और वो ऐसे ही वर्क करेगा। वो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है हमारे? जैसे हम, हमारा प्रोटोकॉल क्या है? हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं इंडिया में, जब हम ड्राइव करते हैं तो हम राइट साइड पे चलते हैं। और जब हम कनाडा या फिर यूएसए जाते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड का प्रोटोकॉल यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि हर जगह का अपना खुद का रूल होता है। तो स्कीमा एक रूल बुक होती है, जिसके अंदर सारी चीज़ों का एक रूल लिखा होता है कि एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारे एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट में कैसे बनेगा और इसको बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये जो रूल है, ये रूल बुक को हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, और उसमें फॉरेस्ट में डोमेन्स क्या होते हैं। ये पिक्चर काफ़ी ब्लर्ड है, पर मैं आपको समझा सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं डोमेन फॉरेस्ट। तो जो डोमेन फॉरेस्ट है उसके अंदर आप ये देखिए, जो डोमेन फॉरेस्ट है इसके अंदर सारे तरीके के डोमेन कंट्रोलर्स है। और यहाँ पे दो डिफरेंट डोमेन्स है और ये खुद के चाइल्ड डोमेन्स है। ठीक है। तो आपका जो दो पेरेंट डोमेन यहाँ पे है और नीचे चाइल्ड डोमेन है, ठीक है, इनको चाइल्ड डोमेन कहते हैं जो नीचे है। और ये दो अदर अदर डोमेन कंट्रोलर्स है, एक डोमेन है। और जो पूरा टोटल है ये एक फॉरेस्ट है। ठीक है। जो पूरा एक रेक्टेंगुलर के अंदर जो चीज़ है ये एक फॉरेस्ट है, और ये एक डोमेन है, और ये दूसरा डोमेन है। मतलब एक फॉरेस्ट हमेशा एक ही रहेगा। हमारे यूनिवर्स जो है वो एक ही है, उसके अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स रह सकते हैं।
तो मान के चलिए जो एक रेक्टेंगल है, एक यूनिवर्स है, और इसके अंदर जो छोटे छोटी चीजें हैं, ये सब प्लैनेट्स है, और कई तरह के प्लैनेट्स हो सकते हैं। इंडिया, जैसे इंडिया एक कंट्री है, उस प्लैनेट में एक कंट्री है इंडिया, और उसके अंदर स्टेट्स है डिफरेंट, राइट। तो तो हमारे जैसे डिफरेंट वर्ल्ड्स है, तो हम जैसे मान सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे, जैसे अर्थ हो गई, नेपट्यून हो गया, तो मान के चलिए एक एक ये पूरी हमारी यूनिवर्स है, और ये नेपट्यून है, ये अर्थ है। तो ऐसा अर्थ के अंदर जैसे कितने सारी कंट्रीज है, और नेपट्यून के अंदर ऐसा कितनी सारी जगह है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, जो भी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक्निकलिटी में ना जाइए, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मैं समझा रहा था कि आपका फॉरेस्ट क्या होता है, एक डोमेन क्या होता है। जब हम जाते हैं यहाँ पे, जब हम देखते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट एक रेक्टेंगल के अंदर है, और दो डोमेन है यहाँ पे। हालांकि अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूँ तो तीसरा डोमेन भी बन जाएगा, यहाँ चौथा डोमेन भी बन जाएगा, यहाँ पांचवा भी बन जाएगा। जितना इस फॉरेस्ट में समा जाए उतना डोमेन बन सकता है, पर फॉरेस्ट हमेशा एक ही रहेगा। इसका मतलब यही है, और एक पूरी यूनिवर्स एक ही रहेगी, और उसमें जितनी मर्जी आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स आ सकते हो। अब क्या है कि 5 तरह के फिज्मो रूल्स होते हैं। अब फिज्मो रूल्स क्या होते हैं? अब फिज्मो रूल्स होते क्या है कि एक तरीके के, मान के चलो एक सर्विस है, एक तरीके का एक काम है उनका, उनको काम दिया हुआ है कि भाई ये काम तुम्हारा है और ये तुम्हें काम करना है। और वो काम कैसे करेंगे हम सब कुछ बताएंगे, काम क्या है उनका, क्या क्यों करते हैं, वो होते क्यों है इंपॉर्टेंट हमारे एक्टिव राइटेड डोमेन के लिए। तो अभी इसमें क्या है, फिज्मो रोल्स आपको देखेंगे 2 टाइप के होते हैं। एक फॉरेस्ट वाइड रोल होता है, और एक डोमेन वाइड रोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोल्स आर देयर। तो आप सारे रोल बता देंगे, स्कीमा, डोमेन नेम मास्टर, आरआईडी, पीडीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, पर आप ये नहीं बता पाएंगे कि 2 तरह के रोल होते हैं। तो यहाँ पे आप रिमेंबर करिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए तो पहले बोलिए कि 2 टाइप के रोल होते हैं, उसके अंदर 2 टाइप के जो फॉरेस्ट वाइड रोल होते हैं वो स्कीमा मास्टर होता है, और डोमेन नेम मास्टर होता है, और डोमेन वाइड में ये सब आते हैं। अब इसका मतलब क्या है, चलिए पीछे चलते हैं, वापस समझते हैं कि जो हमारा एक सिंगल फॉरेस्ट है, ये सिंगल फॉरेस्ट है जो रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है, या मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, एक पेरीमीटर बना रहा हूँ, तो इसके अंदर सिर्फ 2 रोल्स हो सकते हैं, एक रोल ये रहा और एक ये रोल ये रहा। तो हमारे तो सिर्फ 5 रोल है। अगर सिर्फ पूरे फॉरेस्ट के अंदर 2 किंग रहेंगे, मतलब 2 किंग, राजा, और राजाओं की कई सारी रानी हो सकती है, तो 2 जो राजा है वो सिर्फ एक ही अपने महल में रह सकते हैं, ठीक है, रूल यही है। और जो बाकी जो वाइफ्स है, जो रानियां हैं, वो एक डोमेन में, एक महल में, छोटे छोटे महल में कई सारी रह सकती है। मतलब कि आपके जो 2 मेन किंग है, जो कि है डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर, ये 2 राजा है, और ये कई सारी रानियां। मतलब कि पूरे महल या फिर पूरे महल के अंदर सिर्फ 2 राजा रह सकते हैं। इट मीन्स एक स्कीमा मास्टर और एक डोमेन नेमिंग मास्टर, बट उनकी कई सारी रानियां हो सकती है। इसका मतलब महल तो बहुत सारे थे, 1 2 3 4, डोमेन्स बहुत सारे हैं। इसका मतलब एक डोमेन के अंदर 1 2 3 रानियां रह सकती है, और इस डोमेन के अंदर 1 2 3 रानियां रह सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे महल में 2 जो जो राजा थे वो हमारे फॉरेस्ट वाइड रोल्स हो गए, और 2 राजा कौन है, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर। ये हमारे राजा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरे में सिर्फ 2 हो सकते हैं, और पूरे फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल महल हो सकते हैं। मल्टीपल महल मतलब डोमेन्स, और हर डोमेन के अंदर 3 रोल्स होंगे, और वो 3 रोल क्या होंगी, रानियां, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस है। तो 3 रानियां यहाँ पे, 3 रानियां यहाँ पे, और अगर मैं एक और डोमेन खड़ा कर दूं कल को, तो यहाँ पे भी 1 2 3 रानियां आ सकती है। पर अगर एक डोमेन है जो मेन डोमेन है यहाँ पे, उसमें सिर्फ 2 राजा रहेंगे। सबसे इजी एक्सप्लेनेशन है इसका। तो अब फॉरेस्ट वाइड रोल हम वापस बता देते हैं एक बार, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेम मास्टर हमारे फॉरेस्ट वाइड रोल है, और डोमेन वाइड रोल जो है आरआईडी मास्टर, पीडीसी एमुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। अब यहाँ पे लिखा है, फिज्मो गिव्स यू confidence that your domain will be able to perform the primary function of authenticating users and permission without interruption with standard caveats like network staying up. इसका मतलब क्या है,
अगर ये रोल्स फेल हो गए ना, अगर राजा मर गया या रानी मर गई, तो आपके महल में तबाही मच जाएगी, इसका ये मतलब है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रोल की, स्कीमा मास्टर फिज्मो रोल। अब ये स्कीमा मास्टर रोल क्या है? स्कीमा मास्टर रोल मैनेज करता है आपकी रीड राइट कॉपी ऑफ योर एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। हमने स्कीमा की बात की थी, स्कीमा क्या था? स्कीमा वो एक डॉक्यूमेंट था जो कि हर चीज का अपने पास एक प्रोटोकॉल लेके चलता है। अब ये क्या बोल रहा है? द स्कीमा मास्टर रोल मैनेजेस द रीड राइट कॉपी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। द एडी स्कीमा डिफाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते होंगे? हमने बात की थी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हर एक चीज का एक खुद की आईडी होती है, हमने जीआईडी की बात की थी। और खुद की आईडी होती है तो ऑब्जेक्ट या फिर एट्रीब्यूट्स भी होंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब चीजें, लाइक एम्प्लॉय आईडी, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लॉगिन नेम और ऐसी चीजें। तो जैसे कि एक यूजर है, यूजर है हमारा आईटी किंग, या फिर हम अनिकेत नाम का यूजर लेते हैं, ठीक है? अनिकेत नाम के यूजर एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है? और उस ऑब्जेक्ट के कई सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। अब आप सोचिए, एक यूजर के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? एक यूजर के ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स होंगे ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका एड्रेस, उसका वर्किंग रोल, उसकी परमिशन, ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। तो चलिए, अभी तो हमने यूजर की बात की, अब हम बात करते हैं एक प्रिंटर की, ठीक है? तो अभी एक प्रिंटर है हमारे पास, ठीक है? और ये प्रिंटर का नाम है एचपी, ठीक है? तो इसकी एट्रीब्यूट्स क्या हो सकती है? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार, क्योंकि यूजर में तो आपका नंबर आ सकता है, ईमेल आ सकती है, अब इसकी एट्रीब्यूट क्या होंगी? अब एक प्रिंटर के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी आईपी। हर एक प्रिंटर की, फैक्स मशीन की या कोई भी हाई एंड प्रिंटर जो ऑफिस में लगे होते हैं, खुद की एक आईपी रखते हैं। इसको हम कहते हैं प्राइवेट आईपी, और वो प्राइवेट आईपी हम खुद सेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये आगे की वीडियो में समझाऊंगा कैसे सेट करा जाता है। बट एक बात जान लीजिए कि प्रिंटर की एक फिक्स्ड आईपी होती है, हम उसके चेंज कर सकते हैं। जब भी हम, एक यूज़र जो होता है वो प्रिंटर के पास भेजता है कुछ, उसकी खुद की एक आईपी होती है, खुद का एक एड्रेस होता है। अब प्रिंटर का कुछ सॉफ्टवेयर होता है, एचपी का बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, वो उसके अंदर जो प्रिंटर के अंदर होता है, और उस सॉफ्टवेयर का खुद का एक एट्रीब्यूट होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें वो एट्रीब्यूट्स होती है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? प्रिंटर, यूज़र, आपका ग्रुप्स, सबकी खुद ना कुछ एक तरीके की ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनके जो बेसिक पार्ट्स हैं, उनके खुद की प्री डिफाइंड चीज़ें वो एट्रीब्यूट्स होती है। तो स्कीमा मास्टर रोल क्या होता है? उसके अंदर एक तरीके की कॉपी होती है जो कि स्कीमा डिफाइन करती है अपने सारे एट्रीब्यूट्स को, कि उसके एट्रीब्यूट्स कैसे सेट होंगे। मतलब स्कीमा जो है वो तो हमारा एक तरीके का एक प्रोटोकॉल है, या एक तरीके का मतलब एक चीज़ है जिससे हम डिफाइन करेंगे कि यूज़र कैसे बनेगा। और जो स्कीमा मास्टर रोल है वो ये डिफाइन करता है कि इसके एट्रीब्यूट्स कैसे सेट होंगे और इसका सामान कैसे सेट होगा, ठीक है? हम नेक्स्ट रोल की बात करते हैं, आर आई डी मास्टर फिल्मो रोल। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, आप इसको नहीं समझ पाए तो आप काफ़ी चीज़ें मिस आउट कर जाएंगे, इस पे ध्यान देना है आपको सबसे ज़्यादा। तो अभी हमने बात की थी जी यू आई डी, क्या था वो? ग्लोबल यूज़र आइडेंटिफायर। मतलब एक डोमेन के अंदर, एक पूरे फॉरेस्ट के अंदर एक ग्लोबल यूज़र आईडी होती है, और दूसरी आईडी होती है एस आई डी, और तीसरी आईडी होती है आर आई डी। अब एस आई डी और आर आई डी काफ़ी सिमिलर है, ठीक है? तो फर्स्ट चीज़ क्या है हमारा? सबसे पहले हम बात करेंगे आर आई डी मास्टर के बारे में, ठीक है? अब आर आई डी जो मास्टर है हमारा, आर आई डी मास्टर जो फिज्मो रोल है हमारा, ये आर आई डी का मतलब तो हो गया रिलेटिव आइडेंटिफायर। ये देखिए, ये रिलेटिव आइडेंटिफायर, आईडी। आईडी को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। जैसे कि मैंने पहले समझाया था, अगर आपको याद हो, अगर आपको फिर समझ नहीं है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। हम इंसान अपनी क्लास में, जब हम अपने कॉलेज में जाते हैं, तो हम लोगों के फ़ोन नंबर याद नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसे फ़ोन में रखते हैं। पर हम लोगों को बाय फेस या बाय नाम याद करते हैं। हाँ, उसका नाम राहुल था, उसका नाम पुष्पा था। जैसे हमने मूवी देखी पुष्पा राज, तो हमने उस नाम से हमने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, ये मूवी का नाम ऐसा था, या उस मूवी के अंदर ऐसा नाम का एक कैरेक्टर था। हम ह्यूमंस ऐसे हैं, पर कंप्यूटर वर्ल्ड में
आईडीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी खुद की एक एसआईडी बनती है और खुद की आरआईडी बनती है। अब आरआईडी और एसआईडी तीन वर्ड्स, तीन के होते हैं, 3 नंबर के होते हैं। आरआईडी खुद 3 नंबर का होता है और खुद एसआईडी 3 नंबर का होता है। अब ये 3 नंबर मत समझना कि 6 डिजिट का कोड है, एक तरीके का मतलब 50-50 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, आर आई डी मास्टर असाइंस ब्लॉक ऑफ सिक्योरिटी आइडेंटिफायर एस आई डीज टू डिफरेंट डीसीज डोमेन कंट्रोलर्स, दे कैन यूज फॉर न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स, ईच ऑब्जेक्ट इन एडी हैज एन एस आई डी एंड द लास्ट फ्यू डिजिट ऑफ द एस आई डी आर रिलेटिव पोर्शन। मैंने क्या बोला, तीन, जैसे मान के चलिए 50% जो है एस आई डी है और 50% आपका आर आई डी है, ठीक है। अब आर आई डी क्या होता है, आर आई डी मास्टर जो है वो आर आई डी का एक पूल बनाता है। अब पूल क्या होता है, एक सर्कुलर होता है, एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर आप चीज मान लो, ठीक है। उसके अंदर आप सामान भर दो, छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटे 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 छोटे, ठीक है। मान के चलिए इस रेक्टेंगुलर जो है ये बॉक्स है, ये एक पूल है, स्विमिंग पूल, और इसके अंदर 6-7 लोग हैं, और ये जो है हमारी एक बक्सा है और इसके अंदर 6-7 चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पूल है उसके अंदर हमारी सारी आर आई डीज होती है, और ये पूल कौन एलोकेट करता है, ये आर आई डी मास्टर एलोकेट करता है। तो आर आई डी मास्टर का रियल रोल क्या हुआ, उसका रियल रोल हुआ आर आई डी को पूल में डालना और उस पूल को एलोकेट करना। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम एक यूजर बनाएंगे, ठीक है, यूजर बना किस कंटेक्स्ट में, एक स्कीमा के कंटेक्स्ट में, और उस स्कीमा से हम हमारे स्कीमा मास्टर रोल ने उस यूजर के एट्रीब्यूट्स बना लिए। सबसे पहला मेन सब्जेक्ट क्या होगा, एक यूजर बनाने से पहले जब उसका उसका नाम देंगे, उसकी चीजें, उसका नाम रखते हैं अनिकेत या हम कुछ भी नाम रखते हैं उसका, तो उस यूजर का क्या होगा, उस यूजर का होगा कि उसको पहले एक आर आई डी और एस आई डी दी जाएगी। उस पूल में से, इस स्विमिंग पूल के अंदर से आपको एक आर आई डी और एस आई डी दी जाएगी, ठीक है। तो जब आपको एक आर आई डी यहाँ से निकाल के दी जाएगी तो एक आर आई डी कम हो जाएगी, एक पूल के अंदर से, एक पूल के अंदर से आर आई डी कम हो गई, पर ये पूल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आर आई डी रखता है, ठीक है। तो ये जो यूजर है उसको एक एस आई डी और एक आर आई डी चली गई। एस आई डी तो अनफिनिट बन सकती है पर आर आई डी सिर्फ फिक्स्ड होती है। आर आई डी कैसे चेक करते हो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर आर आई डी अभी तक इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर हमारा आर आई डी जो हमारी रानी है, आर आई डी क्योंकि ये डोमेन स्पेसिफिक रोल है, तो हमारी जो आर आई डी है अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा, जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको एरर दिखेगा, नो आर आई डी इज फाउंड फॉर दिस ऑब्जेक्ट, मतलब आर आई डी खत्म हो गई है या आर आई डी मास्टर सो रहा है, इसका मतलब बंद है, सर्विस जो है इसकी आर आई डी की वो बंद हो गई है कुछ एरर की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन अ डीसी creates a security principal object such as a user or a group, attaches a unique security ID to the object. This SID consists of domain SID that is same for all SIDs created in domain. मतलब एक डोमेन के अंदर जो भी SID होती है वो सेम दिखती है। वो कैसे दिखती है नेक्स्ट में दिखाऊंगा। और रिलेटिव आईडी जो है जाके यूनिक नंबर होता है जो कि SID के साथ जुड़ जाता है। Each Windows DC in a domain is allocated with pool of RIDs that is allowed to assign the security principal it creates. अब आप समझ रहे हैं मेरा पूल का मतलब क्या था। पूल का मतलब एक तरीके का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मान के चलिए जिसके अंदर सारी आरआईडी और एसआईडीज है जो कि यूजर को मिलती है। सिंपल। आप ये डॉक्यूमेंट आपको एक ये आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको मेरी भाषा में समझ नहीं आया, अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं मोस्टली हिंदी में समझाता हूँ क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है वो हिंदी में ही समझते हैं। हम बात करते हैं, हमने एसआईडी आरआईडी की बात इतनी सारी कर ली, अब वो दिखता कैसे है। तो हमने कहा था कि हमारी एसआईडी 50% होती है और हमारी आरआईडी 50% होती है। तो एसआईडी जो है वो ये देखिए, एसआईडी जो है एस से स्टार्ट होती है। ये जो हमारी ये फिक्स्ड आईडी है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये आप देख रहे हैं डैश दिख रहा है आपको, एक तरह का डैश। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है डोमेन आइडेंटिफायर, क्योंकि इसकी वेरीज करती है, मतलब ये कितना बड़ा डोमेन है या उस हिसाब से उसका खुद का डोमेन आइडेंटिफायर बनता है। उसके बाद आता है आर आई डी। जैसे हम मान के चलिए कि यूज़र का नाम है अनिकेत, तो उसके हिसाब से उसका नंबर जो है वो सबसे पहला यूज़र है तो 0001 बन सकता है। समझ रहे हैं आप बात को, ये फिक्स रहेगा। ये आप डोमेन के हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे हमारी 2-3 डोमेन है तो हर डोमेन के अलग डोमेन आइडेंटिफायर होगा,
पर रिलेटिव आइडेंटिफायर जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा 2 3 4 5 6 ऐसे। तो आप ये देखिए प्री डिफाइंड एसआईडीज कैसे कैसे दिखती है। ये नेटवर्क ग्रुप के लिए होती है, इंटरेक्टिव ग्रुप के लिए होती है, ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए होती है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होती है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के लिए होती है, यूजर ग्रुप के लिए होती है। तो अभी आपने देख लिया कि हर ग्रुप के लिए खुद के एसआईडीज होती है, पर आपने देखा ये प्री डिफाइंड जो पहला नंबर है, पहले 3 नंबर, ये सब सेम है, आगे की चीजें चेंज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोमेन। हमने इतनी बात करी डोमेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट वाइड रोल, डोमेन वाइड रोल। अब ये डोमेन क्या है? अब डोमेन क्या होता है? जब हम बात करते हैं डोमेन वाइड रोल्स की, मतलब कि एक फॉरेस्ट के अंदर जितने सारे रोल्स हो सकते हैं, है ना, पर सिर्फ 2 रोल जो हमारे फॉरेस्ट वाइड रोल है, और हमारे जो 3 रोल्स है जो कि डोमेन वाइड रोल है। इसका मतलब हमारे कई सारे डोमेन्स हो सकते हैं, 1 2, कल को मैं यहाँ पे तीसरा खड़ा कर दूँ, चौथा, पांचवा, छठा, पर एक ही फॉरेस्ट का पार्ट रहेगा। तो ये डोमेन होता है। और डोमेन क्या होता है? डोमेन इज अ एरिया ऑफ नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंगल ऑथेंटिकेशन डाटाबेस। इन अदर वर्ड्स, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इज एसेंशियल और अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स हमने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, यूजर ग्रुप प्रिंटर्स, ये जो उसका समूह है, समूह मतलब उसकी गैदरिंग। हर डोमेन में, जैसे मान के चलिए हमारा एक डोमेन है फेसबुक, ठीक है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो किसने खरीदा हुआ है? एक ही बंदे ने खरीदा हुआ है, राइट? तो वो उसके डोमेन का पार्ट बना दिया उसने, अपने खुद के डोमेन में उसने डाल दिए दोनों डोमेन। मतलब फॉरेस्ट के अंदर उसने दोनों डोमेन डाल दिए, एक facebook.com और एक instagram.com। तो ये अलग अलग डोमेन्स हो गए, पर इसका नाम रखते हैं हम एक पर्सन, उसकी कंपनी है, एक कंपनी का नाम है फेसबुक, दूसरी कंपनी का नाम है इंस्टाग्राम, और उसने एक फॉरेस्ट बना दिया, मतलब एक नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। और प्राइवेट नेटवर्क के अंदर एक पेरीमीटर है जिसको हम पेरीमीटर सिक्योरिटी बोलते हैं। ये फॉरेस्ट हो गया, और ये डोमेन हो गया, दूसरा ये भी डोमेन हो गया। तो एक डोमेन के अंदर फेसबुक के एम्प्लॉयज़ अलग थे, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे इसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग, इसका एचआर डिपार्टमेंट, इसका सेल्स डिपार्टमेंट, इंस्टाग्राम का टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ये फॉरेस्ट एक ही है, डोमेन कई सारे हो सकते हैं। तो हर एक डोमेन के अंदर लोग भी अलग अलग होते हैं, लोग मतलब ऑब्जेक्ट्स। तो इस ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग को, मतलब एक ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे एक जगह पे होंगे तो एक डोमेन कहलाएगा वो, ठीक है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही फॉरेस्ट में सिंगल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट डोमेन्स में हो सकता है अगर वो डोमेन का ट्रस्ट बना हो। ट्रस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ट्रस्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिए इस वीडियो में। तो अभी हमने डोमेन समझाया, डोमेन क्या होता है, डोमेन में ऐसा ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं डोमेन के अंदर, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये तो आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया थोड़ा सा पीछे जाइए, इसको समझिए, क्योंकि ये जो डोमेन नेमिंग मास्टर रोल है वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो जो डोमेन नेमिंग मास्टर फिज्मो रोल है, डोमेन नेमिंग फिज्मो मास्टर रोल जो है एक तरीके की इंपॉर्टेंट रोल कहलाता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, इसकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर कैसे सेटअप करें, कैसे इंस्टॉल करें, चीजें इंस्टॉल करना, तो आप समझ जाओगे यार, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया। आपको अगर याद होगा जब हमने नेक्स्ट नेक्स्ट किया था इंस्टॉल करते वक्त, हमने ऐड रोल किए थे, तो एडीडे से इंस्टॉल करने के बाद उसमें पूछा था डोमेन का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो हमने लिखा था itkings.com, राइट। तो itkings.com क्या हो गया? एक एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन हो गई। तो itkings.com क्या हो गया? एक डोमेन हो गया। तो उस डोमेन का नाम जो है, मान के चलिए अगर हमारे एक फॉरेस्ट है और हमारे facebook.com हमारा एक डोमेन है और दूसरा डोमेन है instagram.com। अब गलती से एक एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि आप लोग हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर, आप आईटी सपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर रहे हैं, आपने गलती से facebook.com बना दिया एक और, गलती से मान के चलिए, वैसे तो ये बहुत बड़ी गलती कहलाएगी, आपकी जॉब भी जा सकती है। आपने अगर ये गलती करके एक नया बनाया डोमेन, पर वो डोमेन जो था वो facebook.com से, उसके नाम से क्लैश कर रहा था। अगर आप facebook.co.com करते ना तो बन जाता, पर अगर आपने facebook.com कर दिया तो डोमेन नेमिंग मास्टर जो है वो चेक करेगा आपका। क्या चेक करेगा? कि ऐसा कोई फॉरेस्ट पहले तो नहीं है। अगर पहले से तो है, मैं एक वार्निंग दे देता हूँ भाई एडमिनिस्ट्रेटर को कि पहले से ही है और मैं बना नहीं पाऊंगा इस डोमेन को। तो डोमेन नेमिंग मास्टर बेसिकली चेक करता है
कि ये डोमेन जो है फॉरेस्ट में है कि नहीं, और अगर इसको बनाना है कि नहीं बनाना, उसका काम है ये। तो बेसिकली एक उसका काम है कि डोमेन नेम चेक करना और एलोकेट करना डोमेन को, ठीक है, चेक करता है। सबसे मेन रोल अगर शायद फिज्मो रोल्स के अंदर होगा, सबसे बड़ी रानी, रानी क्या बोल रहा हूँ क्योंकि ये डोमेन वाइड रोल है, ठीक है। ये रोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये किंग रोल बोलते हैं इसको। मतलब है ये रानी, मतलब डोमेन नेमिंग, डोमेन रोल है, डोमेन वाइड रोल है, पर ये उन सब में से सबसे ताकतवर और सबसे इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। कैसे और क्यों, आइए बताइए। तो देखिए, अगर आप एक डोमेन के अंदर लॉगिन करते हैं, आप डोमेन क्या, जैसे एक वेबसाइट हो गई, ठीक है, आपने अपनी कॉलेज की वेबसाइट में लॉगिन किया, ठीक है, आपने कॉलेज की वेबसाइट में लॉगिन किया, तो आपने लॉगिन करने के बाद क्या किया, आपने अपने क्रेडेंशियल भेजे, आपने ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजी। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ये दो अलग अलग चीज़ है, मैंने इसके बारे में पहले भी समझाया था। ऑथेंटिकेशन जो होती है वो होती है आपकी आईडी। तो आप जब अपने कॉलेज जाते हो तो आपसे जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है वो आपसे पूछता भाई अपनी आईडी दिखाओ वरना मैं घुसने नहीं दूंगा, है ना। ऑथेंटिकेशन करता है वो आपकी, और जब वो ऑथेंटिकेशन देता है, देखता है आपका आईडी कार्ड देखता है, तो उसे ऑथेंटिकेशन हो जाती है, और वो क्या देता है उसके बाद, क्या कहता है, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब एक्सेस, परमिशन, कि भाई जाओ यार तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी, जल्दी भागो तुम कॉलेज के लिए, क्योंकि उसने आईडी कार्ड देख लिया, वेरीफाई कर लिया कि तुम ऑथोराइज्ड हो इस जगह पे जाने के लिए। पर अगर आपका आईडी कार्ड गलत होता, नकली होता, या फिर इस कॉलेज का नहीं होता, तो आपको कहता भाई आप इस कॉलेज के नहीं हो, आप इस गेट से जाइए या फिर इस बिल्डिंग में जाइए। मतलब उसने आपको जगह दिखा दी कि आप यहाँ एंटर नहीं हो सकते, आपको अप्रूवल नहीं मिला, ऑथराइजेशन नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज जो है ये पीडी से एमुलेटर एक तरीके से करता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपने जो है, आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, अब मेट्रो जो है हर स्टेट में खुल गई है, तो आपको एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड के अंदर एक एनएफसी होती है, या फिर उसके अंदर खुद का क्यूआर कोड होता है, उसके अंदर एक यूजर आईडी होती है, एक पासवर्ड होता है। तो जब आप उसको स्कैन करते हैं तो आपको ऑथराइजेशन मिलती है कि भाई जाओ और मेट्रो में चढ़ जाओ। पर अगर आपके पैसे जो है उसमें कट गए, मतलब या तो आपके पैसे कट गए और आपके नाम पे कोई और यूजर चला गया, मतलब आपने टच किया और गलती से कोई और चला गया, तो आपके नाम से पैसे कट जाएंगे, है ना। तो आपने जाके मेट्रो अधिकारी को बोला कि भाई मेरे नाम पे कोई और एंटर हो गया है, मतलब मेरे पासवर्ड जो है चेंज कर दीजिए चुपचाप, या मेरी जो है, मेरी जो मेरी जो अभी एंट्री हुई है उसको काट दीजिए, निष्कासित कर दीजिए। मतलब अगर मैं एंटर नहीं हुआ तो ये गलत दिखा रहा है, मेरी जो एरर इन्फॉर्मेशन है इसको ठीक कर दीजिए। तो जो अपना मेट्रो अधिकारी है वो तो अपना कार्ड लेता है, चेक करता है, देखता है यार कोई और चला गया, तो बोलता है हाँ आप एंटर नहीं हुए हैं, मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ। मतलब कि एक तरीके के पासवर्ड या फिर कोई एक अर्जेंट चेंज कर रहा है जो कि पूरे सर्वर में चले जाए। तो जब भी हम एक सर्वर के अंदर पासवर्ड चेंज करते हैं एक डोमेन पे बैठे बैठे, मान लीजिए मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ और मैं दिल्ली में लॉगिन कर रहा हूँ, दिल्ली की वेबसाइट में लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने चंडीगढ़ में मैंने पासवर्ड चेंज किया, तो पता है वो पासवर्ड रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वो पीडीसी एमुलेटर रोल के पास जाएगी। और जो पीडीसी एमुलेटर रोल है वो आपकी बात को मानेगा और वो सबको, सारे डोमेन कंट्रोलर को बोल देगा कि देखो भाई मेरा एक यूज़र है, उसके साथ ये इशू था, उसने अपनी सारी पासवर्ड चेंज कर लिए, आप चुपचाप जल्दी से पासवर्ड चेंज कर लो क्योंकि वो लॉगिन कर सकता है। विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स वो आपका पासवर्ड चेंज कर देगा। तो इसको कहते हैं अर्जेंट पासवर्ड चेंजेस, जो कि कौन करता है, पीडीसी एमुलेटर, ठीक है। अभी हम कुछ वीडियो में बात करेंगे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी क्या होती है, बेसिकली एक पॉलिसी होती है, तो पॉलिसी की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको मैनेज करता है पीडीसी एमुलेटर, ठीक है। अभी हमने बात की थी ऑथेंटिकेशन के बारे में। अब ऑथेंटिकेशन दो टाइप की होती है, एक एनटीएलएम होती है, कर्बरोस होती है, और तीसरी होती है जो हमारी एलडैप या फिर एलडैप ओवर एसएसएल और टीएलएस, ठीक है। तो ये सब जो ऑथेंटिकेशन होती है, एसएसओ, ऑथ एमएल, सैमल, ये सब ऑथेंटिकेशन होती है, ये सब पीडीसी के थ्रू होके जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, बाप ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो हमारे जो डीसी है उसके अंदर अर्जेंट पासवर्ड एप्लीकेशन, आपकी ऑथेंटिकेशन, आपके ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, और जो लास्ट इसका काम है वो है टाइम सोर्स, ठीक है।
तो जब आप एक प्राइवेट इन्वायरमेंट में बैठे होते हो तो आपके कंप्यूटर्स के अंदर टाइम जो है वो मैनेज कौन करता है? वैसे तो आप टाइम चेंज करते रहोगे, मान के चलो मैंने 9:10 पे एक नया कंप्यूटर डाला और ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कर दिया, और उसका जो मैंने टाइम था वो सेट नहीं किया। पर अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन पे उसको कनेक्ट कर दूंगा, मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क में डाल दूंगा, तो एक यूजर हो गया हमारा। और जो पीडीसी एमुलेटर रोल है, उस यूजर को, उस कंप्यूटर को बोलेगा भाई देख तूने अभी तक मेरे से कनेक्ट कर लिया है, पर ये जो टाइम सोर्स है ये चुपचाप मेरे से कनेक्ट कर ले, क्योंकि मैं हूँ पीडीसी एमुलेटर। और आप मेरे से टाइम मांगोगे हमेशा, जब भी आप स्विच ऑन करेंगे, जब भी आप रीस्टार्ट होंगे तो आप मुझसे टाइम पूछेंगे और मैं आपको टाइम बताऊंगा, आप मुझसे मैच करेंगे। तो इसको कहते हैं पीडी सिमुलेटर का लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट रोल। फिर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल जो होता है, बेसिकली जब आप एक सर्च करते हैं ना, एलडैप की हेल्प लेके ये आपका सामान ढूंढता है एक लाइब्रेरी के अंदर, ये इधर से उधर आपका सामान ढूंढता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल है वो आपके एस आई डी, यू आई डी और डी एन, जो आपका डोमेन नेमिंग डोमेन नेम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेम होता है, वो मल्टीपल डोमेन्स के अंदर, एक फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, मैंने पहले बताया था। तो मान के चलिए आप एक डोमेन में बैठे हैं जो कि चंडीगढ़ में, आपको दिल्ली के डोमेन का आपको एक यूजर आईडी सर्च करना है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? आप अभी एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप चंडीगढ़ के सारे, आपके पास सारा सामान है चंडीगढ़ के यूजर्स का, पर आपको कल को एक आपका मैनेजर बोलता है कि एक यूजर है, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी ईमेल क्या है। तो आप सर्च करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल के अंदर। तो आप जब सर्च करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल ऑन हो जाएगा, और ऑन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन जो है, जो ग्लोबल कैटलॉग होता है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर एक मान लीजिए कि ग्लोबल कैटलॉग में से वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन से ढूंढेगा आपका नाम, GUI आईडी, SID, और वो उस नाम को सर्च करके आपको दिखाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रा, आपने सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं। तो इंफ्रा में जो सर्चिंग होती है, इंडेक्स होती है, वो कौन करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल। बस इतना ही था हमारा फाइनल रोल, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल था। तो इससे पहले मैं वीडियो खत्म करूं, मैं एक बार फिर से सारे रोल्स के बारे में बता लेता हूं, हमने क्या क्या किया, हमने उसका ब्रीफ करते हैं एक बार। हमारे 5 तरह के रोल्स होते हैं, इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज के अंदर ये बिल्कुल आएगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ रोल्स आर देयर इन एक्टिव डायरेक्टरी एंड व्हाट टाइप ऑफ रोल्स आर देयर। सबसे पहले हमारे 2 टाइप के रोल होते हैं, फॉरेस्ट वाइड रोल और डोमेन वाइड रोल। जो फॉरेस्ट वाइड होते हैं वो स्कीमा मास्टर होते हैं, और डोमेन नेम मास्टर होता है। जो स्कीमा नेमिंग मास्टर होता है वो स्कीमा सेट कराता है, एट्रीब्यूट्स में हेल्प करता है, और जो हमारा डोमेन नेमिंग मास्टर होता है वो डोमेन सेट करता है। डोमेन जब आप क्रिएट करते हैं तो उस चेक करता है कि डोमेन और नहीं है। RID का मैंने बता दिया आपको, SIDs, RID जो बनती है वो उसका एक पूल बनाता है RID मास्टर, और पूल जो है वो पूल में से एलोकेट करके एक एक RID देता रहता है। PDC की मैंने 4-5 चीजें बताई है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन, वो हर हर कंप्यूटर से टाइम सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी, GPO ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है। जब वो GPO ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है, ठीक है, उसके बाद वो अर्जेंट पासवर्ड रेप्लिकेशन को मैनेज करता है। अर्जेंट पासवर्ड रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया था कि आप अर्जेंट पासवर्ड रेप्लिकेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं, रीसेट करते हैं, तो वो PDC करता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, आपको ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन ओवर NTLM, Kerberos, SSO, SAML, XML, जितने भी तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, TLS, SSL, LDAPs, उसके थ्रू रन करके ये PDC हाँ बोलता है कि हाँ भाई ये ऑथराइज कर दो, इसको ऑथराइज कर दो। तो मेन जो है सबसे राजा, ये सबसे बड़ा रोल माना जाता है। अगर ये रोल खत्म हो जाए, अगर इस रोल में प्रॉब्लम हो जाए, तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल आपको पता ही है, सर्चिंग एंड इंडेक्स लाइब्रेरी को करता है, ग्लोबल कैटलॉग से आपका पार्सल इन्फॉर्मेशन चेक करके आपको सर्च करता है। तो अभी आते हैं ट्रबल शूटिंग गाइड। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे कैसी प्रॉब्लम आएगी आपका रोल खराब हो जाए। अभी हम प्रैक्टिकल्स पे आते हैं, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं, ठीक है। अभी हम एक सर्वर खोलते हैं अपना, कनेक्ट करते हैं हमारा सर्वर, और ये हमारा सर्वर देखिए। तो अभी आप देखेंगे हम अपने जो फिज्मो रोल्स है, ये अब मैंने एक्टिव डायरेक्टरी जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इससे क्या होगा आपको समझ आएगा,
तो आप ये सर्वर मैनेजर देख सकते हैं, मेरा ADDS रोल जो है वो अभी इसमें इंस्टॉल्ड है। और ये जो हमारे सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, sysdm.cpl, इसके कहते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे डोमेन दिखा रहा है, वर्क ग्रुप दिखाता है, मतलब डोमेन इंस्टॉल नहीं है, ये itkings.com है डोमेन, ठीक है। और अभी मैं किससे लॉग इन हूँ, किस यूजर से, हु एम आई करूंगा, हु एम आई, तो मैं आपको दिख जाऊंगा कौन सा यूजर है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन हूँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, IT किंग्स के डोमेन कंट्रोलर का मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और मेरे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी या फिर एक्सेस, या हमारे पास सारे एक्सेस है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा एक सबसे बड़ा कमांड होता है नेट डॉम। अब नेट डॉम समझिए, नेट डॉम मतलब नेटवर्क और डोमेन में से मैं क्वेरी मार रहा हूँ एक, हम एक क्वेरी रन कर रहे हैं। किसकी, हम पहले डोमेन कंट्रोलर की क्वेरी रन करते हैं। तो अभी हमने डोमेन कंट्रोल की क्वेरी रन करी, तो हमें क्या दिखाया, विंडोज 27 NM, ये हमारा नाम आ गया, ठीक है, कि हम कौन से डोमेन कंट्रोलर का है। अब डोमेन कंट्रोलर का नाम कैसे चेक करते हैं, वापस sysdm.cpl चेक करो कि यही नाम है डोमेन कंट्रोलर का, और ये देखिए ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, सेम डोमेन कंट्रोलर नाम है। इससे हमारे फॉरेस्ट के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होंगे उसका नाम आएगा, अगर हम एक ट्रस्ट बनाएंगे तो उसका नाम भी आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे सेम अप एरो की करके कमांड वापस से रन करके DC की जगह हम लिखेंगे इसमें FSMO। अब हमने इतनी पढ़ाई करी जो इसके बारे में, हमने FSMO के बारे में पढ़ी है। अब FSMO हमने क्लिक किया और एंटर किया, तो अभी नेट डॉम जो है, नेटवर्क पे जो हमारे डोमेन पे क्वेरी मार रहा है, किसकी क्वेरी मार रहा है, फिज्मो की क्वेरी मार रहा है। अब इस क्वेरी के अंदर टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारे रोल्स को जाके पूछेगा, आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। मतलब ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके, उस पर्टिकुलर फिज्मो रोल से जाके पूछेगी, आर यू एक्टिव। जैसे TCP IP में हैंडशेक होता है ना, वापस ये जाके हैंडशेक करके आएगी। ये कैसे वर्क करता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर बेसिकली TCP IP हैंडशेक के अंदर जैसे एक एक IP भेजते हैं, एक पैकेट भेजते हैं, वो पैकेट जो है वो हमारा डोमेन कंट्रोलर के रोल्स पे जाएगा। अब ये देखिए कितने रोल्स आए, सबसे पहले क्या आया, स्कीमा मास्टर रोल, ये क्या हुआ, फॉरेस्ट वाइड रोल, डोमेन नेम मास्टर, ये दोनों जो हमारे फॉरेस्ट वाइड रोल सबसे पहले यही आएंगे। उसके बाद आएगा PDC, RID मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, और यहाँ पे दिखाया कमांड कंप्लीटली सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारे पांचों रोल्स सही सलामत चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे इन रोल्स को ट्रांसफर और सीजर कैसे करें। दो तरह के ट्रांसफर होता है, एक नॉर्मल ट्रांसफर होता है और एक सीजर होता है। सीजर मतलब कि आप जबरदस्ती उनको फोर्सफुली ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स करिए, मैं आपको डाउट समझाऊंगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अगर आपको कुछ ADDS की एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ पूछना है, आपको कुछ नया टॉपिक के बारे में पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, तो आप प्लीज़ लिखिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूं। लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरे को लगे कि हाँ मेरी मेहनत जो है वो बिगाड़ नहीं जा रही है, आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या गलत लगा। अगर आपको कुछ बताना है इन्फॉर्मेटिव, और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मेरी प्लेलिस्ट देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी की प्लेलिस्ट, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।